नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और खालसा कॉलेज में आप नेताओं को छात्रों से रूबरू होने से पुलिस ने रोका। दलित युवक रोहित वेमुला के हत्याकांड के संबंध में निकाला गया कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू 2 दिन के लिए अमृतसर दौरे पर हैं। इस दौरान वे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए और माथा टेक गुरु घर का आशीर्वाद भी प्राप्त किया, साथ ही गुरुबाणी का स्वरण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को एसजीपीसी द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार उन्हें सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने पठानकोट पर हुए आतंकी हमले के बारे में कहा कि पठानकोट पर हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाई से भारत संतुष्ट है और ये पहली बार है कि पाकिस्तान ने माना कि पाकिस्तान से आतंकी आकर भारत में हमला करते हैं। वो तो आप लोगों को भी पता चल ही गया कि वो खुद भी खुश नहीं है। वहाँ जो गतिविधि चलता है उसका बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ के सरकार ने आश्वासन दिया है भारत को, हमारे प्रधानमंत्री को, और जो हमको लग रहा है कि वहाँ के सरकार कदम उठाने के लिए उत्सुक है। कितना उठाएंगे नहीं उठाएंगे वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार इस बार पहली बार ये तो माना है कि भारत ने जो कहा है वो सही कहा है, और भारत में जो भी गतिविधि आतंकवाद का घटना जो होते हैं वो पाकिस्तान से लोग आक्रामक करते हैं, ये पाकिस्तान सरकार ने माना है। यही भी अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, अभी तो राष्ट्रपति शासन लगाया है और उसका मैं 2-3 दिन का बाद में पूरा बताऊंगा कि किस परिप्रेक्ष्य में और कैसे करके लगाना पड़ा। अभी कल सुप्रीम कोर्ट में उसका एक हियरिंग है। खैर हियरिंग तो वो दूसरी बात है, वो गवर्नर साहब का जो निर्णय है वो सही है या गलत उसका निर्णय है। हमारा अभी राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण कानून व्यवस्था वहाँ ठप होने का, संवैधानिक प्रक्रिया और संविधान का सारा व्यवस्था ठप होने का वजह से राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय हुआ है। तो दोनों में अंतर है, बाकी मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। मेरा यहाँ अमृतसर में ये स्वर्ण मंदिर में आना पहला बार हुआ और मैंने इसके बारे में बहुत सुना था और तस्वीरों में और इसके बारे में लोगों से बहुत सुना, लेकिन जब आज मैं यहाँ स्वर्ण मंदिर में आए, यहाँ का व्यवस्था देखा, इसका सारा प्रबंधन सबको देखा, बहुत अच्छा लगा। और जब मैं वहाँ अंदर पहुँचा, स्वर्ण मंदिर के अंदर जब ग्रंथ वहाँ में जब मैं पहुँचा तो बहुत ही शांति हुआ और मुझे आशीर्वाद मिलने का जो एक भाव होता है, माथा टेकने पर जो महसूस होता है, वो मुझे आज लगा कि इतना लोग क्यों इसमें आते हैं, वो मुझे आज खुद आकर के महसूस हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ यहाँ स्वर्ण मंदिर में आने का, और यहाँ के मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मुझे स्वागत भी किया और दिखाया, और दर्शन पूरा अच्छा तरह से मुझे दर्शन करने का मौका मिला। ये जिंदगी भर मुझे एक खुशी देती रहेगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना अस्तित्व मजबूत करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों से सुझाव लेने की मुहिम शुरू की है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू हिम्मत सिंह शेरगिल की अध्यक्षता में एक टीम अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तथा खालसा कॉलेज में जाकर विद्यार्थियों से मुलाकात करने के लिए गई। तभी पुलिस द्वारा उनको अंदर प्रवेश न करने दिया गया, जहां कॉलेज के विद्यार्थियों की तरफ से आप आगुओं और वर्कर्स का विरोध किया गया। वहीं अकाली दल जिंदाबाद और आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसके चलते पुलिस हरकत में आई और स्थिति पर काबू पाया गया। देखो जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਡਾਇਲੋਗ
ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, NRIਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਪਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 1 इंच भी नहीं ਅਸੀਂ ਹਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ गए हैं। पिछले 2 दिन से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अमृतसर में पंजाब के हालात जानने के लिए आए हैं। वहीं उन्होंने सुबह अमृतसर अटारी बॉर्डर पर जाकर BSF की मुश्किलों को सुना और अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान तरनतारन का वफद उनसे मिला। उनके मिलने का मकसद पंजाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही परेशानियां था। तरनतारन से अमृतसर पहुंचे बीजेपी के प्रधान नवरीन सिंह के मुताबिक पिछले 1 साल से तरनतारन में हुए चुनाव में अकाली दल द्वारा मौजूदा काउंसलर के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और 1 साल बीतने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। इस संबंधी उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। मेरा नाम नवरीत सिंह शफीपुर, भारतीय जनता पार्टी जिला तरनतारन का मैं प्रधान है जी। सर अज तुसीं मंग पत्र दिता, की कहना चाहते हो, की डिमांड्स ने तुहाडे? साडी अज मेन डिमांड तो यही रहा जी, जिहड़ा पिछले समय च इत्थे जिहड़ी साडे इत्थे इलैक्शन होई सी तरनतारन नगर कौंसल दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਰਕੀ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ BJP ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ BJP ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, BJP ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We have a very good understanding with Akali Dal in Delhi and we always hope that the alliance should be always true to the spirit of the alliance and it must be practiced on the ground. व्यवहारिक भी होना चाहिए। हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर हम बड़े पार्टी हैं और हम अपने छोटे छोटे दलों को, अपने NDA साथियों को पूरा साथ में लेकर के हम चलते हैं। ऐसा ही हम अपेक्षा रखते हैं कि राज्य में भी ठीक उसी प्रकार से उसका व्यवहारिक रूप पर ये अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन पंजाब में व्यवहारिक स्तर पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है BJP की, सर, क्योंकि अनिल जोशी जी भी और नवजोत कौर सिद्धू आपके साथ ही बैठे हैं, ये अलग ही कहते हैं कि अलग होना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के जो पहले से उन्होंने मना कर दिया और अनिल जोशी जी के भाई पर जो वहाँ पर हमला हुआ अभी तक उसमें न्याय नहीं मिला, तो इस ऐसे मुद्दों को देखिए, मैं मंत्री होने के नाते पार्टी का जो निर्णय होगा और पार्टी का जो अंदर में जो बात है उसको मैं घोषणा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारे राज्य में जो हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेताओं ने अगर कुछ बात कहा है तो वो सोच समझ करके कहा होगा, उसमें कुछ इश्यू होंगे, कुछ समस्याएं होंगे, अपना बात को रखने का जो आप उसका बैकग्राउंड जरूर होगा, तभी तो बात रखते हैं। तो इसका
हमारा अकाली दल के साथियों से भी अनुरोध है कि अगर हम पार्टनर हैं, हम आपस में एक अलायंस है, तो हमारे जो पार्टी का जो आवाज़ें हैं वो अगर उन तक नहीं पहुंच रहा है तो उसको अच्छा से सुनने का कोशिश होना चाहिए, क्योंकि लेटर इन स्पिरिट कोई भी चीज़ कि हम अलायंस तो है, सरकार में है, तो उसका ज़मीन पर भी दिखना चाहिए। ये दोनों के लिए अच्छा है, पंजाब का जनता के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, अकाली दल के लिए भी। बट हालात ये है कि आपके नवजोत कौर सिद्धू मैम ने बोला कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे उनके साथ। इसलिए मैंने कहा ना, उनके अगर हमारे नेता ने कुछ कही है तो मन में उसमें कुछ बातें होंगे जिसको हम समझने का कोशिश करना चाहिए। कुछ दिन पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित युवक रोहित वेमुला के हत्याकांड के संबंध में केंद्र सरकार तथा पंजाब सरकार के विरुद्ध में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए शांतमय ढंग से मजीठा रोड पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर कस्तूरी लाल हंस ने बताया कि ये सरकार दलितों के लिए हर जगह फेल हुई है। इस मौके पर चेतना मंच के मेंबर और कांग्रेस कमेटी के शहरी प्रधान श्री राजीव भगत तथा मनीष भगत विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर गुरिंदर सिंह मेहता, जसपाल सिंह, मलकीत सिंह, नीलम प्रधान, राकेश कुमार, कमल राजन आदि उपस्थित थे। हलका श्री खडूर साहिब से आज़ाद उम्मीदवार भूपिंदर सिंह बिट्टू की तरफ से हलके में चुनाव प्रचार शुरू किया गया है, जिसमें पहले बिट्टू जी द्वारा श्री गोइंदवाल साहिब के गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक कर चुनाव मुहिम की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने हलके के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान बिट्टू ने कहा कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह अपने बच्चों को नशों से बचाने के लिए सत्ताधारी पार्टी का बायकॉट करें, क्योंकि मौजूदा सरकार ने हमारे कई कारोबारों में अपना कब्जा कर लिया है, जिससे करोड़ों रुपए इनकी जेबों में जा रहे हैं और लोग इनकी बुरी नीतियों से काफ़ी खफा भी हैं। मैं संगतां दे हुक्म ते ये जिहड़ी हंकारी लोक है सरकार के खिलाफ चोण मैदान दे विच नंगे तार उतरे हैं। एक बने हाकम सरकार है, वो अपना काफला लैके लामो लक्षर लैके इत्थे फिरदे है ते मेरे भरा मेरा सहयोग कर रहा है। संगत मैं संगत के सहयोग नाल इत्थे उतरे हैं। पंजाब दे विच भ्रिष्टाचार है, बेरोजगारी है, नशियां दा बोलबाला है ते कब्जे ते रेतो ते बजरी जिहड़े साडे हक बनदे इन्हां लोकां ने साडे को खोले। सारा कुछ जो इस वेले हालात ने वो तो सारे आपां जानते हैं। जो इत्थे करदार है, जो कैंडीडेट इलैक्शन लड़ रहा है, जो उसदा करदार उहदे बारे भी लोग जानते हैं, जो मेरा करदार है उहदे बारे भी लोग जानते हैं। जो इत्थे धर्म के नां ते इन्हां लोकां सरकारां बनाईयां, किसानां दा बहुत बुरा हाल है। जिहड़ी बासमती है उहदे नालों रेतो महंगी है। 5000 वाली जिहड़ी बासमती है वो 1200-1300 नूं विकदी है। इत्थे बहुत माड़ा ते बहुत बदतर जिहड़े है इत्थे हाल है। 2017 की चोण का फैसला करेगी, लोग फैसला करनगे, जिहदे वल्ले सारे हिंदुस्तान दी नज़रां लगियां कि खडूर साहब दे लोग आउण वाले 2017 दे विच किहो जी सरकार पसंद करदे आ। तुसीं वेख ही रहे जी, एक बन्ने सरकार दा इकट्ठ है, दूजे बन्ने आम लोकां दा इकट्ठ है। उन्हां लोकां दा इकट्ठ है पिंडां जिन्हां ने वोटां पाउणीआं, जितने लोकां ने वोटां पाउणीआं ਉਹ लोग खड़दे आ। भीड़ां इकट्ठियां करके अपने आप नूं धोखा देण वाली गल हुंदी है। ये प्योर वोटर है, ये ਉਹ लोग आ जिन्हां ने इत्थे खड़ के एक जुल्म के खिलाफ एक फैसला किया कि असीं इस लड़ाई दे विच डट के जिन्हां ने मेरा साथ देने का वादा किया है। 2 दिन के अमृतसर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अलग अलग प्रोग्राम में भाग लेकर केंद्र सरकार के प्रति लोगों की नब्ज को टटोल रहे हैं। वहीं लोगों तक मोदी सरकार की नीतियों और अभियानों की उपलब्धियों को पहुंचा भी रहे हैं। इस क्रम में वह श्री राम आश्रम पब्लिक स्कूल में बुद्धिजीवियों के साथ इंटरेक्शन की। उन्होंने कहा कि 60 सालों के कांग्रेस शासन के मुकाबले 21 महीनों के कार्यकाल में
मोदी सरकार ने देश को कुशल नेतृत्व दिया है। साथ ही कहा कि कुछ साल पहले तक वे देश जिस भारत को सिर्फ एक देश मानते थे, आज उसे विश्व का नेतृत्व कह रहे हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी, मेयर श्री बख्शीराम अरोड़ा, श्री तरुण चुग, राकेश राठौर, सुभाष पप्पू, केवल कुमार, नरेश शर्मा आदि उपस्थित थे। बहुत अच्छा उपराला मानदा मोदी साहब ने पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਨੇ। ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ है कि अपने पड़ोसी मुल्कों जिस पाकिस्तान भी शामिल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ अच्छे रिश्ते होन और जो रिश्ते सुधरनगे तो साडा व्यापार भी उन्हां नाल वधेगा। आज कादियां के बस स्टैंड में शक्ति स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से स्वर्गीय सरदार जगीर सिंह माहल की याद में सालाना बॉडी बिल्डिंग तथा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप मुकाबले करवाए गए, जिसमें पंजाब के हर क्षेत्र से बॉडी बिल्डर्स द्वारा हिस्सा लिया गया। इस दौरान पावर लिफ्टिंग में 2 क्विंटल 22 किलो का वजन उठाकर बॉडी बिल्डर्स द्वारा एक मिसाल कायम की गई। इस चैंपियनशिप के दौरान माहल परिवार की तरफ से औरतों को स्विंग मशीन्स भी बांटी गई। मुकाबले में गुरदासपुर के बॉडी बिल्डर राजा को नकदी और LCD देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान माहल ने कहा कि ये यादगारी मेले में बच्चों को ये संदेश दिया गया है कि नशों को छोड़ खेलों की ओर बढ़े। माहल परिवार वालों ये हर साल के साथ कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग के बेंच प्रेस के करवाए जा रहे हैं। इस साल भी बड़े अच्छे तरीके कंपटीशन करवाया गया है, जिसके डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो दूरों जोड़े है 200 के करीब जोड़े बॉडी बिल्डर्स जोड़े पावर लिफ्टर ने इतने आए हैं और बहुत ही अच्छे नगद इनाम ते ओवरऑल चैंपियन को LED इनाम दी गई है। हर फर्स्ट सैकेंड थर्ड को नगद इनाम दे के ट्रॉफी के नाल सम्मानित किया गया। मैं सोचता माहल परिवार का बहुत बड़ा योगदान है अज के समाज के। धन्यवाद करता मैं दोबारा इस ऑडियंस का, इतों के पब्लिक का, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर प्रवीण कुमार रायकोट डिस्ट्रिक्ट के कलसियां पिंड तो जी बिलोंग करता। मैं 12-15 साल हो गए सर गेम करते हैं। इंडिया स्ट्रॉन्ग मैन ही मैं इंटरनेशनल प्लेयर हाँ, ठीक है ना। तो मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहना कि वो अपने नशों तो दूर रह के अपनी जवानी को संभालन तो खेडों प्रति अपना मन लगाउण, अपना तो अपने पेरेंट्स का तो अपने देश का नाम रोशन। उन्होंने याद ये साडा सेवा, उन्होंने याद सेवा टूरनामेंट है और असीं जो अगली बारी ये टूरनामेंट करवाना है उसदे नाल असीं कबड्डी भी करवावांगे। और मेरे धीआं ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ते टूरनामेंट कराया। बैंक प्रेस वास्ते भी इन्ने तगड़े प्लेयर आए ने और बॉडी बिल्डर वास्ते भी बहुत बड़े प्लेयर आए ने। पूरे पंजाब तो बंदे आए ने, बठिंडे तक बंदे इत्थे आए ने और एक बड़ा तगड़ा मुंडा प्लेयर निकलिया जिहड़ा 222 किलो की बैंक प्रेस ला के गया। और एडे जवान मुंडे आए ने, मैं कि वेख के हैरान रह गया कि पंजाब दे विच किहड़े सोहणे मुंडे जवान ने और वो मेहनत कीतियां। उन्होंने मेहनत का ही पाला जो उत्थों लैके गए ने, उन्होंने नगद इनाम भी दिते गए ने, उन्होंने शील्डां भी दित्तियां गईयां और सारिਆਂ ਨੂੰ बड़े मान सत्कार दे नाल इतों भेजे गया। बहुत यादगारी मेला, बहुत बड़ा मेला सी। बच्चों को संदेश देने भी खेडों वाले बन्ने ध्यान करो, नशा तो बचो, रात दिन मेहनत करो, शरीर बनाओ ते जिस तरह आज बच्चे नाम लैके गए तुसीं भी मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नाम लिखे आओ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब अशांत क्षेत्र वाली लिस्ट में डाला गया है क्योंकि पंजाब में आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो पंजाब का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। इसलिए केंद्र सरकार पंजाब पर पैनी नज़र रखे हुए है। साथ ही कहा कि पंजाब में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उससे
उन्हें दुख है और अब ऐसे हमले ना हो सकें, इसके लिए विशेष ध्यान केंद्र सरकार का फेंसिंग पर है। जहां जहां फेंसिंग नहीं है वहां पर अब फेंसिंग लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर पूछे गए सवाल पर कहा कि वह वरिष्ठ नेता हैं और जब उनकी ज़रूरत होगी उन्हें बुला लिया जाएगा। देखिए, पंजाब का जो नीचे का जो इलाका है अमृतसर से और ये इलाका है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पंजाब के जो उत्तर भाग में जो पठानकोट का उस साइड जो जम्मू कश्मीर से सटा हुआ जो पोर्शन है पंजाब से और उस साइड से पाकिस्तान से जो बॉर्डर है, उसमें कुछ नदियां हैं, कुछ ऐसे जगह जहां हमने फेंसिंग नहीं कर पाया। आगे पहाड़ भी है, नाला है, घाटी है, तो उसमें कुछ समस्याएं रहे हैं। तो वहाँ हमने टेक्नोलॉजिकल जो एप्लीकेशन जो कहते हैं, हमने कुछ ऐसे साधन तैयार करने का प्रयास शुरू किया है जिससे उस गैप का, उस समस्या का फ़ायदा उठा करके गलत तत्व लोग उस पार से यहाँ ना आ सके। और जो घटनाएं, जो 2 घटनाएं मुख्य रूप से हुए हैं, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि ऐसा घटनाएं हुए हैं और आगे ऐसा ना हो उसके लिए पुख्ता इंतज़ाम कैसे करना है उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, पंजाब में एनर्जी बेस सेट करने की या कुछ फोर्सेस को हाईटेक करने की प्लानिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारा जो फोर्सेस है, अच्छा हमारा फोर्सेस डिप्लॉयड है, उसको लेवल जैसे मैंने कहा, उनको जो जिस तरीके से उसको प्रोत्साहन करते हुए उसको और भी अलर्ट करना है, चुरुस्त दुरुस्त करना है। हमारा जो खास करके इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो पक्का हो तो फिर बाकी समस्या का हल ढूंढने में आसान होगा। जैसे आपने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। इंटेलिजेंस एप्रोप्रिएट सही समय पे पहुंचे और उसको क्रियान्वित अच्छा तरीके से हो, इसका एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करने का आवश्यकता है। नहीं, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट पहले से हमारे पास है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात, सेकंड लाइन मतलब क्या होता है? देखिए, आप ये समझिए ना, ऐलान किया था यहाँ पर, वो किस रूप से ऐलान किया होगा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट ने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। वो उसको चेंज करने का अभी तक सवाल नहीं उठता है। उसको मजबूती जरूर देना चाहिए, लेकिन तरीका जो हमने अपनाया वो सही है। नहीं, मैंने जैसे कहा ना, मैं घोषणा का रूप से मैं पार्टी के मामला को यहाँ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारा पार्टी मजबूत हो ये तो हम चाहेंगे। पार्टी का हम तो हम अकेला नहीं कर सकते ना, अकाली वाला हमारा साथी है, मित्र दल है, उनको भी सोचना चाहिए, हम भी सोचते हैं। सर पूरे गाड़ी में सवार रहते थे, अब गाड़ियां बदल ली, अब अपनी गाड़ी होगी दोनों। मंत्री साहब, ऐसा देखिए, बीजेपी को बीजेपी का हौसला बढ़ाने के लिए अब क्या करें? कौन चाहेंगे कि अपना पार्टी कमजोर हो? हम भी चाहेंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी मजबूत से खड़ा हो। क्या करेंगे वो अभी मैं घोषणा कर दूंगा, तो फिर वो आप लोग उसको न्यूज में और आगे बढ़ा चढ़ा के कहेंगे। डिप्टी सीएम साहब ने बॉर्डर पर धरने के कहते बीएसएफ और केंद्र की नाकामी है, जो ये बिल्कुल नशे जो आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा ना, प्रशासन और कानून व्यवस्था और राज्य का जिम्मेदारी होता है और केंद्र का उनको साथ देना हमारा ये दायित्व है। इसलिए ये सब मामले में सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार का बात नहीं, दोनों का जिम्मेदारी, संयुक्त जिम्मेदारी बनता है। सेंटर अभी भी पंजाब को डिस्टर्ब एरिया मानता है, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य अभी भी है जो पंजाब को फिर से वो 80 के दशक में ले जाने के लिए लगे हुए हैं। उसको ठीक करने के लिए इसको वॉच लिस्ट में जो रखा है वो जारी रहेगा। तो सर पूरे सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, उनको पार्टी ने काफी समय से दूर रखा हुआ है, क्या उनकी? अरे दूर नहीं रखा, वो हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारा बहुत अच्छा है, हम लोग साथ में पार्लियामेंट में रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अलग से चुनाव लड़ेंगे, तभी वो चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या कहना? देखिए, पार्टी का हमारा जो भी राज्य के नेता कहते हैं तो उसको हम लोग संज्ञान में लेता है ना, लेकिन उसको मैं जैसे कहा ना, मैं कैसे बोल दूं कि क्या करने वाले हैं। अमृतसर कंज्यूमर वेलफेयर फॉर्म की तरफ से 67वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अमृतसर के एक स्थानीय होटल में 31 जनवरी को एक सभ्याचारक रंगारंग कार्यक्रम चेयरमैन श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें शहर की कई सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने शामिल होकर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर अलग अलग स्कूल से आए बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर नृत्य कर सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में हैप्पी शुगल जी, ब्राइटवे स्कूल के डायरेक्टर सरदार निर्मल सिंह बेदी,
सेंट सरंगधन स्कूल की प्रिंसिपल मैडम रजनी डोगरा मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर जितेंद्र भारद्वाज, चेयरपर्सन मैडम गुजिंदर कोलड़ा, महासचिव डीपी गुप्ता, वाइस चेयरमैन हरेंद्र मोहन सिंह आदि उपस्थित थे। देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और खालसा कॉलेज में आप नेताओं को छात्रों से रूबरू होने से पुलिस ने रोका। दलित युवक रोहित वेमुला के हत्याकांड के संबंध में निकाला गया कैंडल मार्च। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त।